नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 4 ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने बोनस अनाउंसमेंट किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट रखी है 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी एक्स डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है स्टॉक को बाय करने की, ताकि आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो सकें। इसके साथ साथ देखेंगे हम कुछ फाइनेंशियल्स जो आपको हेल्प करेंगे किस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस में नहीं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है SRF लिमिटेड, जहां पर कंपनी ने 4:1 का बोनस अनाउंसमेंट किया है, यानी कि हर एक शेयर के बदले में आपको 4 शेयर कंपनी फ्री में देने वाली है। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो 4 शेयर आपको फ्री मिलेंगे, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। इसी तरह से अगर बात करूं कि जिसके पास अगर 10 शेयर होंगे तो उसको 40 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल 50 शेयर उसके पास हो जाएंगे। करंट स्टॉक की प्राइस की बात करें तो 11,090 रुपए की करंट स्टॉक की प्राइस चल रही है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखी है 14 अक्टूबर 2021 की, तो इसके हिसाब से बात करें तो 13 अक्टूबर 2021 इसकी एक्स डेट हो जाएगी। और इस स्टॉक को आपको बाय करना है 12 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले। अगर आप 12 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आपके पास पहले से ही SRF का शेयर है, तो आपको होल्ड करना है, आपको बोनस शेयर मिल जाएगा। तो यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि हमें इस स्टॉक को सेल कब करना चाहिए। तो एक्स डेट या एक्स डेट के बाद, रिकॉर्ड डेट हो चाहे रिकॉर्ड डेट के बाद हो, कभी भी आप सेल करेंगे तो आपको बोनस शेयर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको बोनस शेयर से रिलेटेड A to Z डिटेल सारी समझनी है तो एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। कॉमेंट सेक्शन में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी मैं लिंक दे दूंगा। याद रखिएगा, ऐसा वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। A to Z सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने कवर करी है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ फाइनेंशियल्स पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 65,701 करोड़ का मार्केट कैप है, 46.4 जो है स्टॉक का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 26.8 है। तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि जो महंगे शेयर्स होते हैं, जो अच्छी कंपनियां होती है, वो हमेशा अपने इंडस्ट्री पी से हाई पी पे ट्रेड करती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 25.7% है, बुक वैल्यू 1175 रुपए की है, उसके अगेंस्ट में करंट स्टॉक की प्राइस 11,090 रुपए के आसपास चल रही है। बात करें फेस वैल्यू की, जो अभी फेस वैल्यू 10 है। रिजर्व्स कंपनी के पास देखोगे तो 6,794 करोड़ का रिजर्व्स पड़ा है, 567 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, 50.8% की प्रोमोटर की होल्डिंग है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे जो पहले डेट था वो 4,135 करोड़ था, जो कि रिड्यूस करके कंपनी ने 3,470 करोड़ के आसपास कर दिया है। तो कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया, और जो अच्छी कंपनियां होती है वो डेट लेती भी है तो डेट को रिड्यूस भी करती हैं। बात कर लेते हैं अब रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट के ग्राफ की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सारी की सारी वैल्यू आपको दिखाई देती है, ये सारी की सारी वैल्यू है वो 1000 करोड़ के अंदर है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, 5,700 करोड़ से 7,180 करोड़, 7,360 करोड़ और 8,470 करोड़। तो आपको कंटिन्यूअस जो रेवेन्यू है वो यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसके साथ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है, 460 करोड़ से 640 करोड़, 1,002 करोड़, और उसके बाद देख लीजिए 1,200 करोड़ का जो है वो यहां पर प्रॉफिट जो है वो कंपनी को हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। और यहां पर अब क्या होगा कि जब एक्स डेट के दिन, क्योंकि 11,000 रुपए का स्टॉक चल रहा है, तो 4:1 का बोनस है, तो जो एक शेयर के बदले में आपको 4 शेयर फ्री मिलेंगे, तो इसी रेस्पेक्ट में जो स्टॉक की प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर आप स्टॉक में वॉल्यूम देखें तो आप देखेंगे कि SRF में वॉल्यूम बहुत जबरदस्त होता है, और पिछले एक साल में 4,000 से स्टॉक जो है वो 11,000 पहुंच गया है। और 5 साल की अगर आप बात करते हैं तो देखिए 1800-1900 से रैली जबरदस्त देखने को मिली है, और स्टॉक कंटिन्यूअस ट्रेंड में ही है। यहां पर देखिए, बल्कि मार्च में जब ये स्टॉक क्रैश हुआ था तो बहुत ज्यादा क्रैश नहीं हुआ, 4,000 का चल रहा था और वो लगभग क्रैश होकर 2600 रुपए के आसपास आया, वापस से रैली दिखाई और अब 11,000 पहुंच गया। लोग क्या करते हैं, पैनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, और पैनी स्टॉक्स आपको 2-2, 3-3 साल रिटर्न नहीं देता है। लेकिन ऐसे स्टॉक देखिए, तो अगर यहां पर आप लॉकडाउन के टाइम पे बाय करते हो तो 3,000 का शेयर जो है वो 11,000 हो गया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझा कीजिए कि किस तरह के स्टॉक्स आपको बाय करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक सस्ता है उसमें चले जाइए। बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है जेनोसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहां पर कंपनी ने 1:3 का बोनस अनाउंसमेंट किया है, यानी कि हर 3 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर कंपनी फ्री में देने वाली है। तो अगर आपके पास 3 शेयर है तो कंपनी आपको 1 शेयर और फ्री में दे देगी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास अगर 4 शेयर है तो क्या होगा। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है कि 3 शेयर के बदले में 1 शेयर आपको फ्री देती है, और बाकी का जो 1 शेयर है उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है कि आपको पैसा जो है वो मिल जाता है। बात करते हैं करंट स्टॉक की प्राइस की, तो 89 रुपीज के अराउंड करंट स्टॉक की प्राइस चल रही है। रिकॉर्ड डेट जो है वो 12 अक्टूबर है। और बात करें अगर यहाँ पर एक्स डेट की, तो 11 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है, 9 और 10 को छुट्टी है, सैटरडे संडे है, तो 8 तारीख जो है उसकी लास्ट डेट है स्टॉक को बाय करने की। तो फ्राइडे को 8 तारीख को, अगर उससे पहले या फिर 8 तारीख तक
इस स्टॉक को बाय करेंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की, तो 73 करोड़ मार्केट कैप है, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, इसको बोल सकते हैं। तो 73 करोड़ का ही मार्केट कैप है। 23.4 जो है स्टॉक का पी है, जबकि 26 जो है वो इंडस्ट्री पी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 12.6% का है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 9.86% का है। 7.99% जो ऑपरेटिंग मार्जिन है। बुक वैल्यू 38.6 की है, जबकि करंट स्टॉक की प्राइस 89 रुपीज का अराउंड चल रही है। फेस वैल्यू देख सकते हैं 10 रुपए की है। रिजर्व्स कंपनी के पास 23.4 करोड़ है, जबकि फ्री कैश फ्लो 7.27 करोड़ का है। प्रोमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी खासी है, 70.7% की प्रोमोटर की होल्डिंग है और कोई भी शेयर कंपनी ने गिरवी नहीं रख रखा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर याद रखिएगा जब भी आप किसी शेयर को देखते हैं ना, तो ये और देखा कीजिए कि यार वो जो शेयर कंपनी के प्रोमोटर्स के पास है वो प्लेज तो नहीं है, उन्होंने गिरवी तो नहीं रख रखा है, ये बहुत ध्यान रखा कीजिए। दूसरा आप देखेंगे इससे पहले भी 7.46 करोड़ का डेट था और अभी भी कंपनी के पास 7.46 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के पास जो डेट है वो डेट टू इक्विटी अगर बात करें तो 0.24 का है। बात कर लेते हैं यहाँ पर रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट की, तो सारी की सारी जो वैल्यू है यहाँ पर आपको करोड़ में दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 69 करोड़ से 84 करोड़, फिर 83, फिर 64 करोड़ वापस। तो कम रेवेन्यू जो है इनका घटा है। 2018 से 2021 में भी बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, तो सेम वे में प्रॉफिट भी कम हुआ है। 5.32 करोड़ से 6.6 करोड़, फिर 2.22 करोड़, फिर 3.18 करोड़। तो 2020 से 2021 में बढ़ा है, लेकिन 2018 से बात करें तो जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। अब अगर बात करें इनके हम वॉल्यूम्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक साल का ग्राफ ओपन है, इसमें बीच बीच में कभी वॉल्यूम रहता नहीं है और कभी कभी रहता है तो कम रहता है, और अभी ये बोनस की न्यूज के हिसाब से इसमें वॉल्यूम आया है। लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो भी आपको वॉल्यूम जो है थोड़ा कम दिखाई देगा, है वॉल्यूम ठीक ठाक सा है। तो अगर हम बात करें पिछले स्टॉक से तो उसमें तो वॉल्यूम काफी था और यहाँ पर वॉल्यूम आपको कम दिखाई देता है, तो ऐसे स्टॉक से भी आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगले स्टॉक की, तो यूनिसन मेटल्स लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी ने 4:1 का बोनस अनाउंसमेंट किया है, यानी हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर फ्री मिलने वाले हैं। करंट स्टॉक की प्राइस 205 रुपए का अराउंड चल रही है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखी है 8 अक्टूबर 2021 की। बात करें इस तरह से, एक्स डेट है 7 अक्टूबर 2021। इस स्टॉक को आपको बाय करना है 6 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले। अगर आप इसको 6 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले बाय करेंगे या फिर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो आपको बोनस मिलेगा। बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की, 65.6 करोड़ की कंपनी है। 16.8 जो है वो इसका स्टॉक का पी है, जबकि 14.3 इंडस्ट्री का पी है। 12.1% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 8.84% रिटर्न ऑन इक्विटी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 11% है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू 53 की है, जबकि करंट स्टॉक की प्राइस 205 रुपए का अराउंड चल रही है। बात करें रिजर्व्स, 14 करोड़ का रिजर्व्स है और यहाँ पर फ्री कैश फ्लो जो है वो 5.6 करोड़ का है। प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, 58.4% प्रोमोटर की होल्डिंग है। प्लेज कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। पहले कंपनी के पास डेट था 34 करोड़ का, जो कि बढ़कर हो गया 34.3 करोड़। बात कर लेते हैं अगर रेवेन्य68 वर्सेस प्रॉफिट की, तो सारी की सारी जो वैल्यू है आपको यहाँ करोड़ में मिलती है। रेवेन्यू जो है पहले 2018-19 में लगभग बराबर सा था और उसके बाद एकदम से जंप आया 2020 में 168 करोड़ और फिर 143 करोड़। और यहाँ अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 65 लाख से फिर नेगेटिव गया और उसके बाद 2 करोड़ और उसके बाद 1.77 करोड़। और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखें इस स्टॉक का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साल का चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले वॉल्यूम नहीं था और उसके बाद यहाँ पर मार्च से वॉल्यूम मिलना शुरू हुआ है और अभी स्टॉक जो है वो लगभग 200 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पहले यहाँ भी ये लगभग 116 रुपए गया था, फिर डाउन होकर नीचे आ गया था। तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट ये बहुत आसानी से लगता है ऐसे स्टॉक में, क्योंकि क्या होता है कि कम वैल्यू का स्टॉक होता है जिसको आराम से मैनिपुलेट करते हैं लोग। यहाँ पर लेकिन एक चीज और है कि देखिए अगर मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ड्रॉ करता हूं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बीच में वॉल्यूम नहीं था, फिर वॉल्यूम आया, फिर नहीं था, फिर आया, फिर नहीं था, फिर आया। तो इसमें आप लंबे समय के लिए स्टक हो सकते हैं। तो ऐसे जो स्टॉक होते हैं इनको आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। तो बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है अद्वितीय ट्रेड इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक को मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उस वीडियो को मैंने डिलीट किया है। डिलीट क्यों किया उसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि वहां पर मैंने बताया था कि 44/10 का रेशो है और वो बोनस का रेशियो जो मैंने उठाया था वो उठाया था बीएसई की वेबसाइट से, वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो यहाँ पर जो कंपनी ने अनाउंस किया है 44/100 का रेशियो अनाउंस किया है, यानी कि हर 100 शेयर के बदले में आपको 44 शेयर कंपनी फ्री में देने वाली है। यानी अगर आपके पास 100 शेयर है इस कंपनी के तो 44 शेयर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, 52 रुपए का स्टॉक है। 14 अक्टूबर 2021 इसकी रिकॉर्ड डेट है। इस तरह से एक्स डेट है 13 अक्टूबर 2021। लास्ट डेट स्टॉक को बाय करने की है 12 अक्टूबर 2021। तो 12 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले आप बाय करेंगे तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेल कब करना है, जैसा मैंने पहले बताया था, एक्स डेट या एक्स डेट के बाद कभी भी आप सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं रिकॉर्ड डेट के दिन सेल कर सकते हैं। यस, आप रिकॉर्ड डेट के दिन भी सेल कर सकते हैं, रिकॉर्ड डेट के बाद भी सेल कर सकते हैं। बस एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, एक्स डेट के दिन क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो एडजस्ट हो जाती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस जो 4 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर यहाँ पर मैंने 2 स्टॉक दोबारा से कवर किए हैं, उनको पुराना वीडियो मैंने डिलीट मार दिया था। तो उसका रीजन क्या था कि अगर आप ये देखेंगे स्नैपशॉट, तो ये बीएसई की वेबसाइट का स्नैपशॉट है, जो कि जब मुझे कमेंट आने लगे कि सर आपने रेशो
में 10 लिख दिया है जबकि ये 100 है। तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये गड़बड़ हुई कैसे। तो मैंने बीएसई की वेबसाइट पे वापस देखा तो मुझे यहाँ मिला कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बीएसई की वेबसाइट पे इन्होंने लिखा हुआ है 44:10 का। तो ये मैंने स्नैपशॉट उसी वक्त ले लिया, मैंने कहा पता नहीं बाद में बीएसई की वेबसाइट पे ये चेंज हो जाए। तो बेसिकली ये जो है और जो लेटर में है दोनों में डिफरेंस है। लेटर के अंदर मैंने चेक किया तो वहां पर 44/100 का ही रेशियो मुझे मिला, लेकिन यहां पर हो सकता है बीएसई की जो टीम है उससे थोड़ी सी गलती हुई हो, टाइपो मिस्टेक हुई हो, 0 नहीं दबाओ, तो ये डिफरेंस मिला। लेकिन अगर आप अभी बीएसई की वेबसाइट देखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पर्पज है, ये पर्पज आपको यहाँ ब्लैंक मिल रहा है, अब यहां पर नहीं है, पहले था। दोबारा दिखाऊं, ये देखिए पर्पज यहां पर क्या है, बोनस इशू 44:10 का, ठीक है। लेकिन अभी वापस से दिखाता हूं, यहां पर देखिए ये जो पर्पज है ये ब्लैंक हो गया है, तो यहां से तो इन्होंने हटा दिया है अभी इसको, ठीक है, क्योंकि इनको भी पता चला होगा गलती हो गई, तो यहां से अभी ये हट गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशो नहीं है। पिछले 2017 से मैं स्टॉक मार्केट में हूं और 2017 से अगर मैं बात करूं तो आज तक कभी भी बीएसई की वेबसाइट पे ऐसी गलती नहीं हुई है। पहली बार टाइपो मिस्टेक हुई है, तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है कि अगली बार से जो आपको वीडियो मिलेंगे वो डबल चेक होके जाएंगे। कैसे? हम बीएसई की वेबसाइट के अलावा साथ साथ जो कंपनी का लेटर होता है उस लेटर को भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि बीएसई की वेबसाइट पे कहीं अपलोड में करने में या कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो लेटर एज वेल एज बीएसई की वेबसाइट पे जो एंट्री होती है इन दोनों को हम क्रॉस चेक करने के बाद ही आपको वीडियो लेके आएंगे। इसीलिए उस वीडियो को हमने डिलीट कर दिया था और इस स्टॉक को दोबारा से इसमें कवर किया है। तो जो ओरिजिनल रेशियो है बेसिकली वो वही है 44/100 का। 100 शेयर्स के बदले आपको 44 शेयर्स मिलने वाले हैं। थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया ताकि मुझे आइडिया लगा कि बीएसई की वेबसाइट पे भी गलती हो सकती है। उसको क्रॉस चेक, डबल क्रॉस चेक कैसे किया जाए ये हमने अभी से इंप्लीमेंट कर दिया है। बात करते हैं मार्केट कैप की, तो यहां पर 51-52 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 368 इसका स्टॉक का पी चल रहा है। इंडस्ट्री पी 41.7 है, तो यहां आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। रेशियोज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, चाहे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, ऑपरेटिंग मार्जिन की, रेशियोज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। बात करें प्रोमोटर की होल्डिंग की तो 71% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। डेट कंपनी ने कम किया है, 63 लाख से 60 लाख पे आ गया है। लेकिन अगर यहीं पर आप बात करो कि जो इनका रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ है तो ये सारी वैल्यू करोड़ में है। 39 करोड़ से 55 करोड़, 58 करोड़, 55 करोड़, तो रेवेन्यू लमसम सेम सा चल रहा है। 38 लाख से 73 लाख, 73 लाख, फिर अब 15 लाख, तो 2021 में बड़ा डाउन हुआ है प्रॉफिट। यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये वॉल्यूम एक साल का आप देखो कि पहले कोई वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, अभी अचानक से वॉल्यूम आ गया है, क्योंकि जैसे ही बोनस की या कोई ऐसी न्यूज आती है तो इस स्टॉक्स में वॉल्यूम आ जाता है, फिर अचानक से गायब हो जाता है। 5 साल का देखोगे तो पहले वॉल्यूम आया तो स्टॉक बढ़ा, फिर वॉल्यूम एकदम से खत्म हो गया, फिर उसके बाद ये देखो यहां से लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ होगा, जो कि प्राइस कितनी थी 68 से लोअर सर्किट शुरू हुआ, 28 से भी नीचे आते आते 12 पे आ गया, फिर ये वापस बढ़ा है और यहाँ पर देखिए आप ये 10 रुपए पहुंच गया था, वापस ये बढ़ा है। तो कब ये लोअर सर्किट लगेगा कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत दूर रहिए। और मैं आपको ये सारे शेयर्स इसलिए भी बताता हूं कि चाहे खराब हो चाहे अच्छे हो, सभी को आप देखा कीजिए, उसका एनालिसिस समझिया कीजिए, क्योंकि देखिए कंप्लीट एनालिसिस तो नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे शेयर्स बताने होते हैं। उसके लिए कभी सेपरेट वीडियो हम चालू करेंगे जिसपे कि अब स्टॉक का एनालिसिस भी हम चालू करेंगे, तो फिर देखेंगे कैसे क्या किया जा सकता है। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।